Assalamu alaikum everyone. This is me Mazeb Khalid. I hope you are fine and doing well. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जी आपने किस तरह एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जो यूनिवर्सिटीज़ की वो आपने किस तरह पे करनी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं सीएससी स्कॉलरशिप के हवाले से भी और आंसर स्कॉलरशिप और जितनी भी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स हैं चाइना में वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उन वीडियोस का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि जी आपने एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे किस तरह करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक टिप बताता चलूँ, वो ये है कि ये चीज़ें भी यहाँ पे ऑब्ज़र्व की गई हैं कि जिन यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो एप्लीकेशन फ़ी होती है, वहाँ पे चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करता जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी होती है, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी जो है आल्दो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा रिस्क होता है। लोग जो है वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि जी हमने एप्लीकेशन फ़ी कब पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ी जो होती है वो डेफ़िनेटली आपने जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं तो आपने उस वक्त जो है वो फिल करनी होती है। कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि जी क्या हम एप्लीकेशन फ़ी जो है वो एडमिशन मिलने के बाद पे करते हैं। नहीं, आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करनी होती है, और ये एक रिस्क पे होता है कि इन केस अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो ये नॉन रिफंडेबल होती है। तो आपने जो है वो ये सोच समझ के फ़ैसला करना है कि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या इसमें चांसेस मेरे कितने हैं। खैर, वो एक अलग डिबेट है, वो आप लोग बेहतर जानते हैं कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। बेसिकली हमारा मुद्दा है कि आपने पे किस तरह करना है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी है कि एप्लीकेशन फ़ी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपने पे करनी है। और दूसरा वो ये कि उन यूनिवर्सिटीज़ जिनकी एप्लीकेशन फ़ी होती है उसमें चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो। अच्छा, अब आपने पे कैसे करना है? अब यहाँ पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ कि जब मैं आया था, जिस यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ, यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन फ़ी थी। मोस्टली जो एप्लीकेशन फ़ी की रेंज होती है वो ऑलमोस्ट 400 से लेकर 800 आरएमबीज़ तक होती है, जो कि पाकिस्तानी 16,000 से लेकर 27-28,000 की रेंज में जो है वो अमाउंट आती है। तो मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा नहीं हैं, बट कुछ लोग जो हैं वो पे करते हैं, कुछ नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे ये है कि आपने पे किस तरह करना है। अच्छा, पे करने के जो है ना, आपने सबसे पहले अपने ट्रस्टेड सोर्सेज जो हैं वो देखने हैं कि आप जब पे करें। और चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की जो अब आप जहाँ अप्लाई करते हैं तो उन्होंने अपनी डिटेल्स जो हैं वो ऐड की होती हैं अपनी वेबसाइट्स पे कि आपने इस बैंक अकाउंट में इस बैंक जो भी नंबर है आपने इसमें पे करना है। तो आपने अच्छा, बहुत सारे लोग जो आपको ग्रुप्स में मिलेंगे, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो जिनके थ्रू आप पे करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम ही ऐसा है कि आप जो है वो डायरेक्ट नहीं पे कर सकते मोबाइल एप्लीकेशंस जो हमारी बैंक एप्लीकेशंस होती है उसके थ्रू। जब मैं अप्लाई करना चाह रहा था तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सबमिट कराते हुए मैं 2-3 बैंक्स में गया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम ये जो है एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे कर सकते। तो मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरे एक दोस्त थे यहाँ पे, वो यहाँ पे हैं, तो मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपकी पे कर देता हूँ, बाकी जब आप उनके साथ जो भी लेन देन होता है वो आप कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये ट्राई करें कि आपका कोई यहाँ पे जानने वाला है जो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो आप उनके थ्रू जो है वो अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। इसका सलूशन ये होता है कि अगर कोई भी जानने वाला होता है तो आप सिंपली उसको पे कर देते हैं, और सम टाइम वो जब भी आप उनको पे करना चाहें वो आपकी अपनी डिस्कशंस होती हैं, आप जो भी डील आपकी होती है। तो ये एक जो है वो ट्रस्टेड वे होता है, और इसमें कोई किसी किस्म का मसला भी नहीं आता। जब आप पे करते हैं तो आपको जो है वो एक पेमेंट स्लिप होती है, वो आपको अटैच करनी होती है पोर्टल पे एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है वो आपका पोर्टल जो है वो सबमिट हो जाती है आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे। तो इस तरह आपने सबसे पहले ट्रस्टेड सोर्स देखें। बाकी और लोग भी हैं, और सर्विसेज भी होती हैं, जिस तरह वेस्टर्न यूनियन हो गया, मनी एक्सचेंज हो गया, मनी ग्राम हो गया, बहुत सारी हैं जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पे आपको अगर फॉर एग्जांपल आपकी 600 आरएमबी फ़ी है तो वहाँ पे ज़्यादा आपको शायद पे करना पड़े। तो पहली आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए।
कि आप जो है वो किसी जानने वाले के थ्रू ही अप्लाई करें। ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे और मोस्टली यहाँ पे लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो ऐसे मामलात में हेल्प करते हैं। अ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लोग यहाँ पे मुझे 2 लोग मिल गए थे जिन्होंने विलिंगनेस शो की थी कि हम आपकी पे कर देते, तो फिर मैंने अपने दोस्त के थ्रू जो है वो एप्लीकेशन फ़ी पे कर दी थी। यहाँ पे जो भी आता है डेफ़िनेटली वो इस चीज़ में हेल्प करता है। अगर कोई भी बंदा मेरे थ्रू एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवाना चाहे तो डेफ़िनेटली वो करवा सकते हैं, क्योंकि हेल्प करना एक अच्छी बात है। और इस प्रॉब्लम में ना काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो फंसे हुए होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि मैं एप्लीकेशन फ़ी किस तरह जो है वो पे करूँ। यहाँ पे अगर हम मौजूद हैं तो यहाँ पे हमारे लिए तो मसला नहीं होता, क्योंकि हम एलई पे हमारे पास बैंक अकाउंट्स हैं, तो हम ईज़िली यहाँ से पे कर सकते हैं इनके किसी भी बैंक में। लेकिन पाकिस्तान में रह के ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसमें सबसे पहले आपको ट्रस्टेड सोर्स ढूँढना चाहिए। और अगर कोई जानने वाले हैं तो उनको आप बिल्कुल उनको कहें कि आप जो है हमारी एप्लीकेशन फ़ी पे करें। फिर आप उनको जब भी पे करें वो आप देख लीजिएगा। और अगर कोई भी बंदा मेरे थ्रू पेमेंट करवाना चाहता है तो बिल्कुल मैं इस मामले में आपकी हेल्प करूँगा, और अभी भी आपकी कर रहा हूँ। तो इस ऐसे मामले में भी इंशाल्लाह हम आपकी मदद कर देंगे। मदद करना एक अच्छी बात है। तो इस तरह आप जो है वो एप्लीकेशन फ़ी ये एक बेस्ट वे है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी जब आप पे करें तो आप इस वे में करें। ये एक बहुत ट्रस्टेड वे है और इसमें कोई चांस नहीं है कि कोई आपके साथ स्कैम करे। बहुत सारे होते हैं ऐसे लोग, स्कैमर काफ़ी ज़्यादा होते हैं ग्रुप में, उनसे अवॉइड करें और इस तरह जो है वो आप एप्लीकेशन फ़ी पे करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।